दोस्तों, कनाडा के ब्रैम्पटन में हुए टेम्पल अटैक के बारे में काफी शॉकिंग फाइंडिंग सामने आ रही है। अगर आप देखें तो ऐसा पता चल रहा है, एज पर न्यूज 18 उनको इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो खबर मिली है वो साफ साफ कह रही है कि ये अटैक प्री प्लान्ड था, स्टेट स्पॉन्सर्ड था। एक प्रकार से अगर आप देखें तो हिंदूज को कनाडा में डरवाया जा रहा है ट्रूडो के द्वारा। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं ट्रूडो के बारे में, तो जो पन्नू है ना, उसने स्वयं कहा है कि हम तो ट्रूडो से डायरेक्टली बात करते हैं और इस पूरे मामले में हम आदेश देते हैं, और ट्रूडो मानता है। अब माने भी क्यों ना, उसकी सरकार चल रही है जगमीत के बदौलत, जो कि कहीं ना कहीं उसी इन तबकों के साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, ऐसे पता चल रहा है कि आरसीएमपी का, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जो कि ट्रूडो की फेडरल पुलिस है, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। पुलिस वाले हिंसक भीड़ में छुपे हुए थे। कुछ लोगों को तो अगर आप देखें तो सामने भी ले आया गया है सोशल मीडिया में, और कनाडा में अब लंबी चुप्पी है। कहीं ना कहीं वो समझ नहीं आ रहा अब करें तो करें क्या। अगर आप देखें तो आपको मालूम ही होगा इस न्यूज के बारे में, कनाडा में किस प्रकार से इन हिंसक तबकों ने एक हिंदू टेम्पल पर अटैक किया। वो भी उस वक्त किया जब उसी टेम्पल में भारतीय, अगर आप देखें तो हाई कमीशन उनका ही, अगर देखें तो एक कैंपेन भी चल रहा था। पासपोर्ट सेवा, ओसीआई कार्ड सेवा, वो सारे सर्विसेज भी वहां प्रोवाइड किए जा रहे थे, और उसी वक्त इन कैनेडियन एक्सट्रीमिस्ट ने अटैक किया है। अब दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं इंडियन हाई कमीशन ने भी इस पर एक स्टेटमेंट इशू किया है। लेकिन अब अगर आप देखें तो एक चौंकाने वाली फाइंडिंग आ रही है। हमने पहले भी कहा था कि देख लीजिए, कैनेडियन बॉर्डर पुलिस, उसमें नाम के साथ बताया था संदीप सिंह सिद्धू है, जो कि एक आतंकवादी है, और इसको कैनेडियन पुलिस में ये काम करता है, इसलिए कैनेडियन आतंकवादी को आप लोगों ने जगह दी है। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है, और इस आतंकवादी को कैनेडियन पुलिस में वर्दी पहना के डेकोरेट किया जाता है, प्रमोट भी किया गया था। अब दोस्तों, कैनेडियन आतंक की कहानी और आगे बढ़ चुकी है। न्यूज 18 ने साफ साफ ये कहा है कि ये जो अटैक हो रहे हैं, एज पर दी सोर्सेज, दिस वॉज प्री प्लान्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, यानी कि ट्रूडो हिंदूज के खिलाफ एक परसिक्यूशन के प्रोग्राम को रन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर सामने आ रही है, लेकिन दुनिया में तो इसको लेकर भी बांग्लादेश जैसी ही शांति बनी रहेगी। खैर, हमारा काम है इस खबर को आप तक लाना, तो जरूर इसको देखें। पर इससे पहले आगे बढ़े, जरा देखिए एक कैनेडियन प्रेस रिपोर्टर इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। कैनेडियन लोग भी ट्रूडो के इस रवैये से बेहद परेशान है, जरा देखिए इसको। It is a massive uptick. It's a huge escalation of violence. It's crossed new lines. We've seen attacks on temples, Hindu temples before. We've seen attacks on synagogues before in Canada. Synagogues have been shot at midnight. We've seen churches being burned down and attacked. This is the first broad daylight attack on the devotees in this country. The response from the police was disgusting. They acted as the arm of the Khalistanis. They attacked the Hindus. They did not push the Khalistanis off. They were attacking the Hindus in their own mandir. People from Peel Police were going crazy, were throwing punches at Hindus. And it's Kristallnacht for Hindus in Canada. This was utterly preventable. We saw this coming. Panoon and Sikhs for Justice were screaming that they were going to do this. They were advocating for violence against Hindus on Diwali, for celebrating Diwali. तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ पे सिक्स फॉर जस्टिस ने पहले ही वार्निंग दी थी, उसके बावजूद भी ये हुआ है। सेम बात कही थी, दिवाली इनको सेलिब्रेट नहीं करने देना, और उसी के इस, आप कह सकते हैं, विसल के बाद, डॉग विसल के बाद, इस प्रकार के कैनेडियन आतंकवादी सड़क पे आए और हिंदुओं को परेशान किया। वहां पे उनको, क्या बच्चे क्या महिलाएं, सभी को उन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, और पुलिस ने भी उन्हीं हिंदू डिवोटीज को मुक्के, लात, सारी चीजें बरसाए हैं, और अरेस्ट करके भी वो ले गए। दोस्तों, यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड था। क्या पता चला है, आइए जरा चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक दिख रहा है, ये बिगेस्ट अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट का लिंक है। ये कोई ऐसा वैसा यूसीएससी नहीं है, ये अब तक का सबसे बड़ा है, क्योंकि 50 करोड़ का प्राइज पूल हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी को कुछ ना कुछ मिलना है, तो आप निश्चिंत होकर पार्टिसिपेट कीजिए।
एनरोल कीजिए जल्दी से जाके। 10 नवंबर सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आप कभी भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस पूल जरा सुनिए, अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है। आपको ऑस्ट्रेलिया जाके क्रिकेट देखने का, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखने का मौका मिलता है। इंडिया को खेलते हुए देखें ऑस्ट्रेलिया जाके। इसके सिवा लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन है 5 सितारे होटल में। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स भी हम दे रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट कार्ड्स भी हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। याद रखिएगा तारीख 10 नवंबर सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे। अभी का अभी एनरोल कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं, ये है पील पुलिस सार्जेंट हरिंदर सोही। ये इनकी वर्दी में तस्वीर है और नीचे जो तस्वीर है जो दिख रहा है, ये कैसे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा था। उसी प्रोटेस्ट में जहां पे हिंदुओं को उनके मंदिर में घुस के इन कैनेडियन आतंकवादियों ने मारा, वहां पे पुलिस सार्जेंट स्वयं मौजूद था। पता चला छुट्टी लेके ये इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुका था। तो सब सवाल उठ रहा है, क्या इसके खिलाफ ट्रूडो एक्शन लेगी? दोस्तों जब ये पूछा गया तो पता चला है हाँ, तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। न्यूज 18 ने कहा है, इंटेल सोर्सेज से उन्हें पता चला है कि अब आप में से कई लोग कहेंगे इंटेल सोर्सेज प्रूफ क्या है? वो आप जाके कनाडा से पूछिएगा उनका क्या प्रूफ है। वो आज तक 1 साल हो गया, रादर 1.5-2 साल हो जाएगा जल्दी, लोग कुछ नहीं बोले हैं अब तक। तो ये प्रूफ वाले अपने जो लोग आएंगे वो ये बात जरा कनाडा से पूछें। यहाँ पे इंटेल सोर्सेज का कहना है, न्यूज 18 को आप जाके लिंक देख सकते हैं, उनका कहना है कि ये जो ब्रैम्पटन हिंदू टेंपल अटैक हुआ था ये प्री प्लान्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। यानी ट्रूडो ने इसको हिंदू परसिक्यूशन जानबूझ के करवाया है। यहां पे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जो कनाडा की फेडरल पुलिस है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो इन खालिस्तानी कैनेडियन गुंडों के साथ मिली हुई थी, उस भीड़ में छुपे हुए थे। उनका एक अफसर भी था जिसने हिंदू डिवोटीज को भी असॉल्ट किया है। इसके सिवा पील पुलिस का जो व्यक्ति है, पुलिस सार्जेंट, ये तो आपको दिखाई दिया, हरिंदर सोही, कैनेडियन गवर्नमेंट सिक्स फॉर जस्टिस को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ये दोस्तों कोई नई बात नहीं है, ये पन्नू ने भी कहा था कि हम ट्रूडो से तो डायरेक्टली वार्तालाप करते हैं और जो है सीधा ट्रूडो हमें सुनता है और इस प्रकार से हम जो आदेश देते हैं वो दुम हिला के फॉलो भी कर लेते हैं। यहां पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि खालिस्तानी ग्रुप्स एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कैनेडियन सरकार के साथ मिलके कि वहां रहने वाले हिंदू कम्युनिटी को इनसिक्योर और फील करवाया जाए कनाडा में, और इंटिमिडेट यानी डरवाया जाए। यहां पे दोस्तों बड़े ही क्लियर वीडियो हैं स्कर्मिश के, किस प्रकार से ये कैनेडियन रैडिकल्स, ये कैनेडियन गुंडे घुस के हिंदू मंदिर में लोगों को लात घूसे लाठी बरसा रहे थे। यहां पे दोस्तों ये जो व्यक्ति है, ये वर्दी में आके हिंदुओं के ऊपर इसने लात घूसे मुक्के सब कुछ बरसाए हैं, लेकिन पील पुलिस चीफ ने कहा किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, कोई ब्लेम किसी को नहीं दिया जाएगा। कुछ वीडियोस आ रहे हैं, एक टीनेजर हिंदू बच्चा है उसको उठा के ये लेकर के जा रहे हैं, इंडियन बच्चा है उसको उठा के ले जा रहे हैं। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो ट्रूडो ने भी कहा, पील पुलिस ने लाजवाब काम किया है। सच्चाई ये है दोस्तों, इनके ये जो पुलिस यहाँ के कर्मी थे, इन लोगों ने भी इन जो गुंडे हैं कैनेडियन गुंडे, इनके साथ मिलके उन्हीं हिंदूज पर अटैक किया, वो भी उस वक्त जब कॉन्सुलेट का भी, इंडियन हाई कमीशन का भी वहां पर काम चल रहा था। दोस्तों उस कैंपेन को भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं रोका है। दोस्तों यहां पे सवाल उठता है आखिरकार ये क्यों हुआ? देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है, ये जो कैनेडियन एक्सट्रीमिस्ट हैं जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लिए कनाडा में ये सारी उल जलूल बातें करते हैं, ये सब के सब आईएसआई के ड्रग मनी से ही चल रहे हैं। आप देख लीजिए कनाडा ने कल ही एक बड़ा सुपर लैब बस्ट किया है, 450 किलो फेनेटेनिल मेथ, ये सब इसी आप देख लीजिए इन्हीं का जो कैनेडियन आतंकवादी गगनप्रीत रंधावा, कैनेडियन ड्रग ट्रैफिकर, उसी के यहां से ये हुआ। और कितने सारे वेपन सीज हुए हैं, वो तो बहुत बड़ा नंबर है। दोस्तों ये पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है जो आईएसआई रन करवाता है, और इसी पैसों से ये सारा प्रोटेस्ट दुनिया भर में करवाते हैं और अपने ही एक्सट्रीमिस्ट को एमपीज एमएलएज बना के चुन के भी लाते हैं। दोस्तों कल अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइज तरीके से 2 हिंदू टेंपल्स में अटैक हुआ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर सरी में हुआ, ब्रैम्पटन टेंपल जिसकी बात हो रही है। इन सब के पीछे जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट की बैकिंग थी, उनके इशारों पे ये सारे अटैक हुए हैं। दिवाली के टाइम डेलिबरेटली कराया गया है।
दोस्तों आप देख लीजिए, ये जानबूझ के हो रहा है। 2022 से अब तक 10 से अधिक वैंडलिज्म टेंपल में, आर्सन, आग लगाना, वायलेंस, ये सब के केसेस सामने आ चुके हैं। क्या हो गया? एक केस में भी कुछ आगे बात नहीं बनी है, क्योंकि ऊपर से दबाव रहता है कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है कि ट्रूडो के अंदर कैनेडियन सरकार और पुलिस ऑफिशियल हिंदूज को इंटिमिडेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भारत के साथ अपने रिश्तों को काटें, आप भारत की बात नहीं करेंगे, आप भारत के खिलाफ बात करना है, जैसे कुछ खालिस्तानी करते हैं, कैनेडियन आतंकवादी करते हैं, तो बहुत अच्छा, आपका यहां स्वागत है। लेकिन अगर आप भारत के साथ हित की बात करते हैं, इंडिया कनाडा रिलेशंस को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो आपको इस प्रकार से डराया धमकाया जाएगा। दोस्तों यहां पे ये याद दिलाना चाहूंगा, सिक्स फॉर जस्टिस का डायरेक्ट रोल है यूएस कैनेडियन आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसने दोस्तों सभी को धमकी दी थी कि कहीं भी इंडियंस, हिंदूज दिवाली ना मनाएं। उन्होंने कहा था जितने भी सिख हैं वो सभी हिंदुओं को दिवाली ना मनाने दें, उनको घर में, टेंपल में, पंजाब में या कहीं भी वो दिवाली ना मनाएं। इस प्रकार की धमकी इसने दी थी। अब दोस्तों इसने कहा था कि हिंदू टेंपल नो हिंदू टेंपल को कहीं भी, किसी भी हिंदू टेंपल को कहीं भी दिवाली में पटाखे ना चलाने दे, और कहा ये सिख युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप हिंदू टेंपल्स में पटाखे ना चलने दें। और उसके बाद कनाडा में इन मंदिरों को टारगेट किया गया। दोस्तों ये उन्हीं के लोगों ने किया है, उसी कैनेडियन आतंकवादी, यूएस आतंकवादी पन्नू के लोगों ने किया है। पन्नू ने स्वयं जिम्मेदारी भी ले ली है। हालांकि वो कह रहा है कि ना जी हम तो विक्टिम हैं। सच्चाई क्या है वो वीडियो सब कुछ बता रही है, लेकिन पन्नू ने जिम्मेदारी ली है। और कोई देश होता तो अब तक क्रिमिनल केस पन्नू के खिलाफ लग गया होता। लेकिन 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 कनाडा तो कनाडा है, उसकी क्या हाल है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बड़ा पाकिस्तान उसको ऐसे ही नहीं कहते। पन्नू को दोस्तों चंद्रा आर्या जी से भी बड़ी समस्या है। चंद्रा आर्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कनाडा में जो खुल के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, और इन खालिस्तानी या कैनेडियन आतंकवादियों को उनकी जो, कहीं ना कहीं वैसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, उनकी जो दुर्दशा है वो बता देते हैं। यहां पे दोस्तों उन्होंने कहा ये एक रेड लाइन पार किया है इन कैनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने। उन्होंने कहा ये जो अटैक हुआ है हिंदू कैनेडियन डिवोटीज पे, हिंदू टेंपल के अंदर घुस के, ये बताता है कि कनाडा में आज कितना ज्यादा इन खालिस्तानी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ने जगह ले ली है। उन्हीं के शब्द हैं। यहां पे दोस्तों देखने वाली बात है, उन्होंने भी कैनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट शब्द का एक बार प्रयोग किया है। यानी जो हम बार बार कहना चाह रहे हैं, कॉल देम कैनेडियन टेररिस्ट, कॉल देम कैनेडियन टेररिस्ट, यही बात वो भी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग हर बार कहते हैं कि कैनेडियन आतंकवादी बोलिए, लेकिन आप हर बार अगर वही बोलेंगे तो कई बार इसमें खालिस्तानी भी आपको कॉल आउट करना पड़ता है। तो बेस्ट है कैनेडियन खालिस्तानी आतंकवादी हमेशा बोलिए। मैं जानता हूं आप लोग कहेंगे खालिस्तान कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आइडियोलॉजी है, तो उस आइडियोलॉजिकल स्पेस में क्लैरिटी होनी चाहिए। यहां पे दोस्तों इन्होंने ही कहा, वरना अदरवाइज सेंटेंस क्लियर नहीं होता। उन्होंने कहा ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म खालिस्तानियों की हो गई है कनाडा में, ये डीप है और कनाडा को पूर्ण रूप से इन्होंने अपने अंदर समा लिया है। उन्होंने कहा इंडिया से जो रिपोर्ट आया था कि आज कैनेडियन पॉलिटिकल अपैरेटस के सिवा खालिस्तानियों ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में भी खुद को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, ये बिल्कुल सही लग रहा है जो भारत ने रिपोर्ट दिया था, इसी का हवाला इन्होंने दिया। लेकिन आप जरा देखिए, कनाडा में एक एमपी चंद्रा आर्या जी को हटा दें तो एक क्लाउन शो चल रहा है, पूरा का पूरा क्लाउन शो है। वहां पे आप देख लीजिए, फिर वो हिंदू लेजिस्लेटर हो, इंडियन ओरिजिन के लेजिस्लेटर हो, या कोई भी हो, या लीडर हो पोजीशन ही क्यों ना हो, ट्रूडो की तो बात ही मत करिए। सब ने कहा अनएक्सेप्टेबल टू सी वायलेंस टारगेटिंग वर्शिपर्स, ऑल कैनेडियंस शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस देयर फेथ इन पीस, कंजर्वेटिव्स कंडेम दिस। अरे भैया ये तो बताओ, इन वर्शिपर्स को टारगेट किसने किया? उनके खिलाफ कुछ बोलोगे? एक ने भी एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया, ना कोई खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया, ना रेडिकल सिक्स शब्द का प्रयोग किया, ना कुछ और किया। जैसे आसमान से उनके खिलाफ वायलेंस हो गया। कौन कर रहा है जरा बोलो तो। यहां पे देख लो, पैट्रिक ब्राउन क्या कह रहा है, आई एम डिसअपॉइंटेड टू हियर अबाउट एक्ट्स ऑफ वायलेंस आउटसाइड द हिंदू सभा इन ब्रैम्पटन, रिलीजियस फ्रीडम इज फाउंडेशनल वैल्यू। वैसे ही अर्पण खन्ना स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक ऑन वर्शिपर्स। अरे किसने किया अटैक, उनके बारे में कुछ बोलोगे? नहीं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि सबको
उन्हीं का वोट चाहिए। दोस्तों पूरा वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो आप ज्यादा उम्मीद कनाडा से मत कीजिए। अच्छी बात क्या है कि कनाडा का रहना नहीं रहना हमारे लिए खास मायने नहीं रखता, वो वैसे भी इनसिग्निफिकेंट है ग्लोबल अफेयर्स में भी और भारत के अफेयर्स में भी। हाँ, कुछ भारतीय वहां जाते हैं तो जाहिर सी बात है बस उतना ही हमें रखना होता है कि हाँ जो भारतीय वहां जा रहे हैं उनके जो हितों की बात है वो हम करेंगे, उसके सिवा कनाडा का हमारे ऊपर या दुनिया के ऊपर खास प्रभाव तो है नहीं। दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए हम लाए हैं, तो इसका हिस्सा आप बने। आप देख सकते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आप डायरेक्टली जाके आप हिस्सा बन सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके देख सकते हैं लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन 5 स्टार होटल में है, लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन। दोस्तों आपको बस और बस इस स्कॉलरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट में एनरोल करवा रहे हैं, आपको हिस्सा बनना है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, 50 करोड़ की स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड है, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मेक श्योर नीचे दिया गया लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कमेंट में, आप एनरोल करें 10 नवंबर सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे एनरोल करें, इसका फायदा उठाएं और इसके साथ हमसे जुड़ें, क्योंकि इतना बड़ा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप दोबारा नहीं हुआ है, तो इसका फायदा उठा लें। दोबारा अभी नहीं आने वाला, अगले साल आएगा तो आएगा।